ऐसा लगता है कि जनता ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मतदान किया है और संविधान को जो भी खतरा हो रहा था वो काफ़ी हद तक बचाने की कोशिश की है। लेकिन ये एकदम से एक छोटी सी कन्या को दान दे देना और सारा कुछ सौंप देना, ये एक बड़ा कौशल गिरी को पकड़ के पूछा जाना चाहिए था ना। जैसे अभी मैं कह रहा हूँ कि निष्कासन हुआ है, निष्कासन का स्वरूप क्या है वो क्लियर नहीं है। ये पूछा जाना चाहिए कि आपने जो दान लिया था तो उसका स्वरूप क्या था। क्या आपने विवाह के लिए लिया था या क्या करने वाले थे, क्या प्लान था, ये उनसे पूछा जाना चाहिए पकड़ के। और इसमें पुलिस को इंटरफियर करना चाहिए। पॉस्को जैसा जो मामला है वो इस पर लगना चाहिए, तब सारी बातें सामने आएंगी। महेंद्र जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं देश के अंदर, 1818 में जब मनुस्मृति और पेशवाई हुआ करती थी, क्या उसी दौर में भारत लौट रहा है? उसी दौर में लौटाने की कोशिश हमेशा से होती आई है। अब चूंकि इस तरह की जो कोशिश करने वाले हैं वो सत्ता में हैं, ज़्यादा मजबूत हैं, तमाम सत्ता के लोकतंत्र के जो केंद्र हैं उन पर उनका नियंत्रण है, तो अब जाहिर है कि उनकी कोशिश और ज़्यादा तेज़ होने लगी है। लेकिन उसके बारे में मैं उतना ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ, क्योंकि उसका इलाज देश की जनता करती है और वो संभव नहीं है उस लेवल तक जा पाना। जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब और आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चर्चा के लिए एक वरिष्ठ पत्रकार। देश के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और उन मुद्दों में सबसे अहम मुद्दे देश की राजनीति को लेकर है। क्या लगता है सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या लगता है सर आपको, देश की राजनीति जो है वो किस ओर जा रही है? कई जगह विपक्ष की आवाज़ दबाने के भी आरोप लग रहे हैं, कई जगह संसद में भी ऐसी कुछ कहानियाँ हो रही हैं कि जो कि नहीं होनी चाहिए। तो कहाँ, दूसरी बात, संविधान को लेकर बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। तो संविधान खतरे में है या फिर वैसे ही राजनीतिक पैंतरे दिखाए जा रहे हैं? नहीं, एक समय ऐसा ज़्यादा लगने लगा था कि खतरे में है। एक्चुअली देखिए, संविधान हो या लोकतंत्र हो, ये हमेशा खतरे में रहते हैं। इनको हमेशा सहेजने की ज़रूरत रहती है, हमेशा इनको झटके लगते रहते हैं, हमेशा इनके साथ में छेड़खानी की भी कोशिश होती है। तो वो सब इस दौर में भी जारी है। लेकिन पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें ऐसा लगता है कि जनता ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मतदान किया है और संविधान को जो भी खतरा हो रहा था वो काफ़ी हद तक बचाने की कोशिश की है और उसके बाद से स्थितियों में कुछ बदलाव हुआ है। महेंद्र जी, खबरों में की बात करें, आप तो खबरों में हमेशा रहते हैं, दिन आपका खबरों में गुजरता है, रात आपकी खबरों में गुजरती है। एक खबर बड़ी वायरल हो रही है, एक बच्ची को बेचने की खबर आ रही है और वो भी महाकुंभ के अंदर से। 13 साल की एक नाबालिग बच्ची को जून अखाड़े द्वारा ले लिया गया। लोग आरोप लगा रहे हैं कि उसे बेच दिया गया। ये सारा क्या मामला है? देखिए, मामला तो यही है कि वो जो माता पिता थे वो अंधभक्ति के शिकार थे। बच्ची की विचारधारा क्या है वो तो मायने नहीं रखती, क्योंकि वो केवल 13-14 साल की है, नाबालिग है। लेकिन फिर भी जो माता पिता की सोच रही है वही सोच उन्होंने बच्ची के अंदर डालने की कोशिश की होगी। तो बच्ची की ओर से भी कोई प्रतिरोध देखने में नहीं आया और वैसे भी बच्ची नाबालिग है तो उसका तो उसकी अपनी सोच और उसका प्रतिरोध तो मायने नहीं रखता। वही मैंने कहा कि उसको, वो तो नाबालिग, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अपनी तरफ से माँ बाप ने उसको भी ब्रेन वॉश करने की कोशिश की होगी। तो माँ बाप तो पूरे दोषी हैं। माँ बाप पूरे दोषी हैं और सबसे बड़ा दोषी तो वो अखाड़ा है जो कौशल गिरी है, जिसको फिलहाल जब सोशल मीडिया पर इतना मामला हुआ वायरल तो उसको निष्कासित कर दिया गया। हालांकि उसमें अभी पूरा ये क्लियर नहीं हुआ है कि निष्कासित कर तो दिया, लेकिन अब वो कहाँ जाएगा, क्या करेंगे? ये कोई सरकारी विभाग तो है नहीं कि कहीं और ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, तो निष्कासन का स्वरूप क्या है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। और दूसरी बात जो है, अभी मैं इत्तेफाक की बात है कि कुछ भी मैं देख ही रहा था, च्यवन ऋषि की मैं बात देख रहा था, एक सौभरी ऋषि की बात देख रहा था। ये तमाम, और हम वैसे भी तमाम कहानियों में रहे हैं जो ऋषि मुनि भी रहे हैं, लेकिन ये भोग विलास से परे नहीं रहे हैं। जो सबसे चिंता की बातें है वो मुझे यहाँ पे लगती है। तो च्यवन ऋषि ने, जो शर्याती राजा थे, इक्ष्वाकु वंश के राजा के जो भाई थे, इक्ष्वाकु राजा वंश वो है जिसके वंशज राम होते हैं। उनके भाई की बेटी से उन्होंने डिमांड की कि इससे हमारी शादी कर दीजिए। जो सौभरी ऋषि थे उनका भी वो होगा, थोड़ा सा फर्क आ रहा है, लेकिन दोनों ऋषियों ने राजाओं की डिमांड की और इस तरीके से हालात पैदा किए उनके घर में परेशानी। जो कहानी है उनके हिसाब से कि ऋषि की इच्छा पूरी नहीं हुई तो
श्राप नहीं दिया, मतलब उनके जो लड़की के परिवार के लोगों को तमाम तरह की उनकी संकट आने लगे, परेशानी आने लगी, तो वो कुल मिला के चली आई कि चलो पिताजी हमें भेज दो, जैसा भी हम कर लेंगे। तो इस तरह की परंपराएं रही हैं। मतलब विवश करना पड़ा, इतनी ज़्यादा प्रताड़ना हुई कि विवश होना पड़ा लड़कियों को देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन ये जो धार्मिक लोग हैं और जो साधु संत समुदाय है, इसकी तरफ से वैसा विरोध देखने में नहीं आया, क्योंकि इनकी परंपरा उस तरीके की रही है, सामाजिक रूप से। देखिए सर, जैसे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भी कन्यादान अगर होता है तो कन्यादान का मतलब तो विवाह है, लेकिन ये एकदम से एक छोटी सी कन्या को दान दे देना और सारा कुछ सौंप देना, ये एक बड़ा कौशलगिरी को पकड़ के पूछा जाना चाहिए था ना। जैसे अभी मैं कह रहा हूँ कि निष्कासन हुआ है, निष्कासन का स्वरूप क्या है वो क्लियर नहीं है। ये पूछा जाना चाहिए कि आपने जो दान लिया था तो उसका स्वरूप क्या था, क्या आपने विवाह के लिए लिया था या क्या करने वाले थे, क्या प्लान था, ये उनसे पूछा जाना चाहिए पकड़ के। और ये इसमें पुलिस को इंटरफियर करना चाहिए, पॉस्को जैसा जो मामला है वो इस पर लगना चाहिए, तब सारी बातें सामने आएंगी। ये तो खरीद फरोख्त का मामला है, खरीद फरोख्त का केस चलना चाहिए उसके माँ बाप पर भी, पॉस्को का केस लगना चाहिए। उसके बाद में फिर जो आरोपी हैं उनके साथ में कड़ी पूछताछ होनी चाहिए। तो उसमें क्या खरीद फरोख्त का मामला है, कैसा क्या है, ये सारा कुछ सामने आ जाएगा। हो सकता है इस तरह के कई और मामले भी खुल जाएं जिनको मीडिया में उतनी जगह ना मिल पाई हो। महेंद्र जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं देश के अंदर, 1818 में जब मनुस्मृति और पेशवाई हुआ करती थी, क्या उसी दौर में भारत लौट रहा है? उसी दौर में लौटाने की कोशिश हमेशा से होती आई है। अब चूँकि इस तरह की जो कोशिश करने वाले हैं वो सत्ता में हैं, ज़्यादा मजबूत हैं, तमाम सत्ता के लोकतंत्र के जो केंद्र हैं उन पर उनका नियंत्रण है, तो अब जाहिर है कि उनकी कोशिश और ज़्यादा तेज़ होने लगी है। लेकिन उसके बारे में मैं उतना ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ, क्योंकि उसका इलाज देश की जनता करती है और वो संभव नहीं है उस लेवल तक जा पाना। अच्छा, तो फिर चिंता किस बारे में है? चिंतनीय विषय कौन सा है? नहीं, चिंतनीय ये है कि जो जागरूकता का जो लेवल है, ये जागरूकता का लेवल कायम रहना चाहिए। किसी घटना को जब एक घटती है तो उस समय जो आक्रोश पैदा होता है कुछ दिन बाद हम भूल जाते हैं। चिंता उस बात को लेके है कि सीधी में जब एक नाबालिग बच्चे के ऊपर, नाबालिग सा लगने वाले बच्चे के ऊपर कोई जब अपने जाति के अपमान में डूबा आदमी और शराब के नशे में डूबा आदमी पेशाब करता है, तो उसके बाद में कुछ समय घटना बचती है, उस व्यक्ति के बदले, उस बच्चे के बदले किसी और आदमी को उठा के खड़ा कर दिया जाता है जो अधेड़ उम्र का है, जिसके बाल में डाई किया हुआ है, मेहंदी लगी हुई है, जो बैठा हुआ बच्चा छोटा है। तो उसके चलिए प्रतीक रूप से कि उसी को भी लाए और जहाँ मुख्यमंत्री ने उसके हाथ पर धो दिए, उसके बाद में मामला एकदम ख़त्म हो जाता है और वहाँ पर वही पार्टी और वही लोग दोबारा जीत के आ जाते हैं। चिंता उस बात को लेकर है, चिंता है संविधान को लेकर, कहीं ना कहीं समानता को लेकर, देश में जो असमानता फैली हुई है, जातिवाद फैला हुआ है, उसको लेकर ज़्यादा चिंता। बिल्कुल बिल्कुल। और जो जागरूकता का लेवल है, वो जो जागरूकता और जो आक्रोश होता है वो सस्टेन नहीं करता है आगे जाके, कुछ समय बाद में भूल जाते हैं। फिर हाथरस के कांड हुए, भयानक के कांड हुए, तमाम तरह के हुए, जो उस समय जो हुए, तमाम एनकाउंटर हुए, झांसी में हुए या नोएडा में एक को जाति पूछ के गोली मार दी गई थी एनकाउंटर में, अपंग हो गया है वो बेचारा। लेकिन जो घटना हुई है उस समय थोड़ा बहुत आक्रोश दिखा, उसके बाद में वो आक्रोश ठंडा पड़ जाता है। चिंता इस बात को लेके है। तो वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र यादव आपको बता रहे हैं कि देश में चिंता आखिर किस बात की है। चिंता समानता को लेकर है, चिंता एकता को लेकर है, चिंता ऊंच नीच भेदभाव जाति पाति को लेकर है। तो ये बड़ी सबसे चिंता बनी हुई है। और सबसे बड़ी चिंता जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं जागरूकता। आप अपने बच्चों को आखिर किसके हवाले भेज रहे हैं, आप अपने बच्चों को कहाँ दान दे रहे हैं, ये भी बड़ा एक सवाल है। और सवाल का जवाब वरिष्ठ पत्रकार दे रहे हैं कि जागरूकता का अभाव है, देश में जागरूकता होनी चाहिए, शिक्षा का अभाव है, शिक्षा होनी चाहिए। ऐसे ही तमाम मुद्दों को आपके साथ उठाते रहेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।